जोहार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इन दिनों ये देखा जा रहा है कि इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस सार्वजनिक सभाओं में और खासकर अपने नीति और सिद्धांतों के आधार पर तुष्टीकरण और वोट बैंक कुत्सित सोच के तरह के माध्यम से भारत में जातीय व्यवस्था, जातीय विखंडन करके और दूसरी तरफ वोट बैंक कुत्सित सोच के माध्यम से तुष्टीकरण करके एक मुश्त वोट प्राप्त करके मोदी जी की सुशासन को बेदखल कर भारत के केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। ऐसे में एक बयान है और जो मैनिफेस्टो है उसकी चर्चा जरूरी है, जहां मोदी समृद्धि भी, विरासत भी, विकास भी, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की बात कर रहे हैं, भारत को विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, भारत को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर भारत को ले जा रहे हैं। वैसे में इंडी अलायंस के घटक दल, खासकर कांग्रेस जो मात्र 230 से 240 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भारत में विरासत और भारत की संपत्ति को बंदरबाट करने का सपना देख रही है। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि भारत की जो जनता है उसका संपत्ति का सर्वे करा करके वो संपत्ति का हिस्सा उन लोगों को देना चाहती है जो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। वैसे लोगों को देना चाहती है जिन्हें देश से नहीं, बच्चा पैदा करने से ज्यादा फुर्सत, बच्चा पैदा करने का ज्यादा शौक है और उन्हें देश में अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। देश में आए घुसपैठिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को, वहां के बहुसंख्यक घुसपैठिए जो भारत में आ गए हैं, उनको भारत की संपत्ति, भारत के लोगों की संपत्ति को देने का अधिकार उन्हें किसने दिया? वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? उन्हें पता होना चाहिए कि भारत पश्चिम सभ्यता से नहीं चलेगा, भारत अमेरिका की संस्कृति और संस्कार से नहीं चलेगा। भारत का सांस्कृतिक पहचान, संस्कार, विरासत, भारत की जो परंपरा है वो यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा है। यहाँ भौतिकवादी सोच से काम नहीं चलता है। भारत के लिए पुश्तैनी संपत्ति, अपने माता पिता से की अर्जित संपत्ति, अपनी मेहनत की संपत्ति, सभी आध्यात्मिकता से चलते हैं। भारत के मंदिर, मठ, ये सभी संपत्ति जो है वो भारत के जनता की आस्था के केंद्र बिंदु है। वो भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। इस पर पंजा मारने की कोशिश करना बहुत ही अपमानजनक, निंदनीय और तिरस्कारपूर्ण चीज है। यह देश की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और इन सब से मुक्ति पाने का, इन जैसे शैतानी प्रवृत्ति से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हमें अब की बार 400 पार करनी है, अब की बार 400 सांसद, 400 से अधिक सांसद लोकसभा में भेजनी है और अब की बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनानी है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनानी है, ताकि एक ऐसा नेतृत्व भारत को मिले, एक ऐसा व्यक्तित्व भारत पर प्रधानमंत्री के तौर पर सुशासन चलाए जिसका व्यक्तित्व मिसाल है, कृतित्व बेमिसाल है, जिसने भारत को वैश्विक पटल पर अपना अलग पहचान दी है, वैश्विक पटल पर भारत की धमक और सम्मान को बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का विश्व मित्र है, साथ ही विश्व गुरु भी है। आज दुनिया भारत को सुन रही है।
आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है, जो 11वीं से उछाल करके 5वीं आई है। और विगत कुछ वर्षों में ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और फिर कालांतर में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर चल पड़ा है। ऐसे में इस संधान में, इस योगोत्सव में हम सभी का योगदान होना चाहिए। हमें कमल मतदान करना चाहिए, हमें 100% मतदान करना चाहिए, हमें पहले मतदान फिर जलपान करना चाहिए। मोदी जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर हमें चलना चाहिए, वरना भारत में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कुव्यवस्था, अराजकता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण और वोट बैंक की कुत्सित सोच, अल्पसंख्यकवाद का महत्व बढ़ेगा, उन्हें बढ़ावा मिलेगा और भारत को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। हमें देखना चाहिए कि क्या हुआ बगल में पाकिस्तान में, क्या स्थिति है बांग्लादेश में, क्या हुआ अफगानिस्तान में, क्या हुआ यूक्रेन में, क्या हो रहा है सीरिया में। हम ये देखना चाहिए। आज भारत विश्व की दुनिया भर के देशों के लिए एक आदर्श है। यहाँ शांति है, सौहार्द है, सामाजिक न्याय है, सामाजिक समरसता है, यहाँ सबका साथ है, सबका विकास है। यहाँ सबके प्रयास से, सबके विश्वास से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है और वो संभव है क्योंकि मोदी जी है, तो मुमकिन है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। और सबको पता है मोदी जी की गारंटी यानी सभी गारंटी पूरे होने की गारंटी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सनातन, जय हिंदुस्तान, जोहार, जय आदि सनातन।